मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहरि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारक प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शरसी मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो गाहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भवतरु का मूलेख जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण, कैसे यह जीव तत्व का श्रद्धानी होकर मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान करना है ऐसा तत्वाभिलाषी होकर जल्द से जल्द समय में मोक्ष की प्राप्ति के हेतु जिनवाणी का पठन श्रवण और श्रद्धान करता है। लेकिन यह जिनवाणी किस अपेक्षा से किस बात को प्रदर्शित करती है उसकी अपेक्षा वो नहीं लगाता, और जो भी इसके पंचेंद्रिय के भोगों की प्रति आसक्ति की वासना के जो पॉइंट हैं, जो कारण हैं, उनमें यह जीव आसक्त होके उन्हीं बात को दोहराता है और स्वच्छंद रूप से प्रवृत्ता है। और जो भी जीव उसके संसर्ग में आते हैं उनसे भी यही बात कहता है कि शास्त्र अभ्यास निरर्थक है, व्रत संयम उपवास आदि निरर्थक है, गुणस्थान मार्गणा आदि का ज्ञान करना विकल्प है, प्रतिज्ञा का पालन करना बंधन में बंधने का कारण है। ऐसी वह निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि बातें करता है। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, हमारे दिगंबर मुनिराज, हमारे अरहंत परमेष्टि, हमारे एक एक तीर्थंकर, हमारे कुंद कुंदाचार्य देव, एक एक मुनिवंत, एक एक अरहंत, एक एक तीर्थंकर मुनि धर्म अंगीकार करके ही भगवान बने। तो ये तो निर्णय ही हो जाता है कि जब तक दिगंबरत्व धारण नहीं करेंगे तब तक भगवान नहीं बनेंगे। और दिगंबरत्व धारण करने के लिए वस्त्र, संयम, उपवास आदि, गुणस्थान मार्गणादिक का ज्ञान आदि, जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धानादिक, ये तो अनिवार्य है और ये तो प्रारंभिक दशा है। और हे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, तू प्रारंभिक दशा में ही ऐसा स्वच्छंदी हो गया कि तूने अरहंत का लोप कर दिया, कुंदकुंदाचार्य का लोप कर दिया, हमारे तीर्थंकर भगवंतों का लोप कर दिया। नहीं 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 नहीं, हमने उनका लोप नहीं किया, हम तो उनको नमस्कार करते हैं, हम तो उनकी बातें सुनते हैं, हम तो उनको मानते हैं। तो फिर उनकी कही हुई बातों को तू क्यों अन्यथा ले रहा है? ये है निश्चयाभासी। उसी बात का आगे प्रकरण बढ़ाते हुए 204 नंबर के पेज पर कल निश्चयाभासी के 5 मान्यताओं के रूप में वह प्रतिज्ञा आदि को विकल्प ठहराता है, इस बात पर अपनी चर्चा हुई थी। तो टोडरमल जी ने ये कहा था कि देखो, राग भाव से बिना कार्य किए भी अवरति से कर्म बंधन होता रहता है। क्या कहा? जब हम किसी भी चीज का नियम लेते हैं तो उसके प्रति हमारा राग भाव छूटता है, और जब राग भाव छूटता है तो सामने आई हुई वस्तु भी हमें हे समझ में आती है। और अगर हमने अपने परिस्थितियों के अनुसार नियम नहीं ले रखा है और उसके प्रति आसक्ति है, तो ये मौका देखते हैं कि कब किसी मौका लग जाए और हमें वो भोजन ग्रहण करना पड़े। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भाई,
अगर तुम किसी भी प्रकार की सब्जी का जमीकंद का त्याग नहीं करते हो तो वो तो सीजनेबल है, और वो तो महीने 2 महीने आती है, 3 महीने आती है, और 3 महीने आती है और तुमने 3 महीने त्याग नहीं किया, बाकी के 8 महीने त्याग नहीं किया, 9 महीने त्याग नहीं किया, तो तुम्हारे लिए पूरा दोष 12 महीने का लग रहा है नित प्रति समय। तो कहते हैं कि तद्रूप अपनी इच्छा अनुसार, अपने पुरुषार्थ सामर्थ्य के अनुसार जैसा हो वैसा नियम लेना अनिवार्य है ना। क्यों? और एक और क्या बात कहता है कि देखो, प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे। होंगे ही होंगे का मतलब टोडरमल जी उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति को देख के कह रहे हैं कि तू रात्रि भोजन को हे कहता है, तू बाहर के भोजन को हे कहता है, तू जमी कंद को हे कहता है, ये सब कारण है ना। हमारे दिगंबर संतों की वाणी में भी यही निकलता है, और एक एक जनवाणी में यही बात कही है। तो तूने नियम लिया? बोले नहीं, मैंने नियम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया नियम? बोले क्या हुआ, नियम लेने से क्या होता है कि नियम लेने से अगर बाई चांस बहू ऐसी आ गई कि उसको वैसी सब्जी बनानी नहीं आती, या मेरे पुत्र बहू के संसर्ग में आके ऐसे हो गए कि हमें उनकी वजह से भोजन ग्रहण करना पड़ रहा हो, या हमारी शक्ति सामर्थ्य ऐसी ना रही हो कि हमें बेड रेस्ट ही भोजन करना पड़ रहा हो, या कोरोना काल लग जाए, है ना, अकाल पड़ जाए, किसी प्रकार का प्रलय आ जाए, और उस प्रलय में जिस चीज का ग्रहण करते हैं वो मिले ना, और जिसको हम अभक्ष मानते हैं वही उसी का भक्षण करना पड़े। तो देखो पंडित जी, अपन क्या करें, अपन एक काम करते हैं, अपन सब जानते हैं कि ये है, ये है, ये सब खराब है, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, और अपन नहीं कर रहे, लेकिन अपन नियम नहीं ले रहे। अपन नियम नहीं लेंगे। बोले नियम लेने से क्या होगा कि बाई चांस टूट गया तो फिर क्या होगा? बोले डबल दोष लगेगा। कैसा डबल दोष लगेगा? कह रहा था ना, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, बंधन होता है मतलब पाप परिणाम ज्यादा होते हैं। तो कहते हैं कि भी अपन प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, आचार विचार परिणाम सर्व प्रकार से पालेंगे। तो टोडरमल जी ने उसकी उस बात को जवाब देते हुए कहा कि प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे। मतलब कैसा? अगर आपके पास शिथिल होने के कारण नहीं है, और अगर आपने नियम नहीं लिया है, तो आप मान बस, सकोच बस, कहने बस के अनुसार आप शिथिल हुए बिना नहीं रहोगे। सपोज आप रिश्तेदारी में गए और आप अंधव करते हो, और सामने वाले व्यक्ति को यह पता है कि भैया इनका नियम नहीं है और ये 7 साढ़े 7 बजे भी ग्रहण कर लेते हैं, है ना। अब आपने क्या किया? अब वो आपसे पूछ रहा है भैया आपका नियम तो नहीं है, आपका नियम तो नहीं है 6 बजे का, आपका नियम तो नहीं है, अपन ये काम बाद में कर लेंगे, पहले अपन भोजन ग्रहण कर लें उसके बाद करें। अब आप क्या बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, सकोच में, नहीं नहीं भाई शर्म के कारण, नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं नहीं हम तो कर लेते हैं, हमारा 7 बजे तक चल जाता है, हमारा 7 बजे तक चल जाता है। कभी कभी देखो नियम तो है नहीं हमारा, लेकिन अगर हो जाता है तो हम 7:30 बजे तक भी ले लेते हैं। आप ये क्या कह रहे हो? आपकी इच्छा के कारण जो माहौल है वो परिवर्तित कर रहे हो। अभी बात समझो। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, प्रयोजन पड़ने पर, क्या पड़ने पर? प्रयोजन, तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे। और अगर आपका नियम है, क्या कहा? नहीं मैं तो भाई 6 बजे के बाद आहार नहीं लूंगा, तो भाई साहब कोई भी आ जाए, वो सामने वाला सज्जन हो, आपका सपोज, आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपके रिश्ते नातेदार, पहले नंबर आपकी भोजन की व्यवस्था करेंगे, बाद में आपको कोई काम लेके। अच्छा, और एक बात ये हो गई, और आने वाले समय के लिए, आने वाले समय के लिए आप अपने नियम के प्रति प्रतिबद्ध हो गए, और साथ में आपके रिश्तेदार, नाते मिलने जुलने वाले भी आपके प्रति प्रतिबद्ध हो गए कि अगर हमें इनका संसर्ग लेना है तो इनके नियम के हिसाब से हमें भोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो दो कारण, आपके कारण आप शिथिल हुए बिना रह गए, और दूसरी बात, आपके कारण जो दूसरे शिथिल हो रहे थे वो भी शिथिल हुए बिना, शिथिल का कारण हुए बिना रह गए। तो कहते हैं कि देखो, बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य। उसके बाद एक बात और कल टोडरमल जी ने कही, बहुत अच्छी बात, हेडिंग में जो आई है, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणासन्न होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त है। क्या कहा? ये मतलब ये पता क्या है पाप? ये ऐसा डंका बजाना है
कि डंका बजा दिया, मतलब हम अपने नियमों में बंध गए। और ये नियम घर में बैठे विचार करके ऐसे नहीं, जिनवाणी को साक्षी मान के देवशास्त्र गुरु के सामने समर्थ होकर प्रतिज्ञा पूर्वक नियम लेने में हमारे सामने जब जब भी प्रतिज्ञा भंग करने का भय आता है तो सीधी साक्षात जिनवाणी दिखती है और हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु दिखते हैं। अब बताओ, संसार से तो झूठ बोल लोगे, हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु से झूठ कैसे बोलोगे? तो कहते हैं कि प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए यह परिणाम है कि मरणासन्न होने पर भी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्ति ही है, क्योंकि बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध नहीं मिटता, चलता रहता है नित्य प्रति समय। अच्छा अनुपम, रात में सोते समय जब हमें किसी के प्रकार का ज्ञान भान नहीं होता है ना, तब भी हमें रात्रि भोजन का दोष लगता है? बोले हाँ, तब भी हमें रात्रि भोजन का दोष लगता है। रात में सोते समय हमने अभक्ष्य भक्षण का त्याग नहीं किया है तो हम रात्रि में तो भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं, ना हमें होश है? बोले नहीं, तब भी आपको रात्रि में भोजन ग्रहण करने का दोष लग रहा है। हॉस्पिटलाइज हो गए, आईसीयू में हो, वेंटिलेटर पे चढ़े हुए हो, मरणासन्न अवस्था में, एज आपकी हो गई है, और अगर आपने सर्व कार्यों का निषेध नहीं किया, रात्रि भोजन, बिना छना जल, है ना, सर्व प्रकार से क्षमावाणी का कार्य नहीं किया, तो नित्य प्रति समय वेंटिलेटर पे बिना होश होते हुए भी आपको नित्य प्रति समय दोष कर्म बंधन का कारण बन रहा। अब उधर हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो कोई ज्ञान नहीं। बोले हाँ, बोले जब आप जीती जागती अवस्था में थे तो आपने प्रतिज्ञा नहीं ली। क्या नहीं ली? प्रतिज्ञा नहीं ली, है ना। तो कहते हैं कि देखो, बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध नहीं मिटता है। हमारे दिगंबर मुनिराज आहार ग्रहण करने के पूर्व जिनवाणी के सामने, जिन गुरु के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिज्ञा करने के बाद आहार ग्रहण करते हैं, और आहार ग्रहण करने के बाद फिर से जिनालय जाके जिनेंद्र देव के दर्शन पूर्वक प्रतिज्ञा छोड़ते हैं। प्रतिज्ञा लेना, इसमें दो प्रतिज्ञाएं लेना। जितने समय हम भोजन आदि ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, हम कितने दोषों से रहित रहेंगे, ये प्रतिज्ञा लेना। और वहां से आकर हम क्या प्रतिज्ञा, उस समय जितना भी आहार की विधि है वो त्याग करके अब अगले समय पर, अब भाई नित्य प्रति समय तो आहार का त्याग नहीं कर सकते ना, अगले दिन तो फिर आहार ग्रहण करने का विकल्प आएगा और जाने रहेगा, तो हम अगले 24 घंटे तक का आहार ग्रहण करने का पाबंद क्यों माने? तो नियम लेते हैं, हर प्रति समय नियम लेते हैं, बोलने का, शास्त्र स्वाध्याय, लोगों को, श्रावकों को बोलने का, पढ़ने का, हर प्रकार का नियम लेके कार्य करते हैं। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 204 नंबर पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ आगे पढ़ते हैं। तथा आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए तो उदय को विचारने से सर्वही कर्तव्य का नाश होता है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? अब वो विचार वाला व्यक्ति क्या कह रहा है कि देखो भैया, आगामी उदय के भय से, टोडरमल जी ने उसकी बात पकड़ ली जब उसने ये ऊपर वाली बात कही, कह रहे ऐसे लोग मिल जाएं, ऐसा समय बन जाए, ऐसा हो जाए तो हम प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तो अब तुमसे टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि तुझे प्रतिज्ञा लेने का डर क्या है, क्यों नहीं प्रतिज्ञा ले रहा? इसलिए नहीं ले रहे हैं, क्या पता कि हम बस में हो उस समय और बस को 5 बजे पहुंचना हो और बस का टायर फट जाए और वो बस 7 बजे पहुंचे, तो हम तो भाई, हमारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। ये डर है हमारे लिए। किसका डर है? देखो, हमारा भाई शाम को नियम है और हम मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाएं, तो हम हॉस्पिटलाइज हो जाएं और वहां पर कोई नर्स आके हमें कुछ भी भक्षण करा दे दवाई के माध्यम से और करनी पड़े, है? तो देखो भैया, उदय को किसने देखा है? घटना घटने को किसने देखा? अकाल पड़ने को किसने देखा है? इतनी बड़ी सुनामी आ गई, इतने जीवन अनंत जीव मर गए, उसको किसने देखा? 2-2 साल कोरोना काल रहा, कितने जीवों को नियम श्रावक, व्रती श्रावकों के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, दवाइयों का संसर्ग लेना पड़ा, दवाइयां लिक्विड के माध्यम से लेनी पड़ी, मुख के माध्यम से लेनी पड़ी, है ना। सर्व जिनेंद्र देव छूट गए, जिनवाणी छूट गई, लोगों का जिन मंदिर जाना छूट गया, सब कुछ छूट गया। छूट गया कि नहीं? अरे लोगों से शास्त्र स्वाध्याय जो बैठते थे तो मिलना जुलना तक छूट गया। ऐसा उदय तो फिर भी आ सकता है। 2-2 कारण हो गए हमारे जीवन में, अब पूरा जीवन बाकी है, तीसरा चौथा कुछ भी बन जाए। तो कहते हैं देखो भैया, नियम मत लो,
कर्म का उदय किसी ने देखा नहीं है, आपत्ति विपत्ति सबके साथ लगी हुई है, आशा साता असाता का उदय सबका चलता है। इसलिए हम उन चीजों को जब भोगेंगे ना भाई, भोगेंगे ना, भोगने तो पड़ेंगे ना, तो हम नियम नहीं लेंगे और आराम से भोग लेंगे उनके लिए। तो कहते हैं कि देखो, तथा आगामी उदय के भय से, अब ये डर है ना आपके लिए, डर है ना, आगे का भय है ना, किस चीज का भय? आप सुनामी से नहीं डर रहे हो, आप कोरोना से नहीं डर रहे हो, आप जिनवाणी सुनने से नहीं डर रहे हो, आप भगवान के दर्शन करने से नहीं डर रहे हो, आप किससे डर रहे हो कि देखो अगर हमने प्रतिज्ञा ले ली तो वो प्रतिज्ञा भय ना हो जाए, इसका डर नित प्रति समय लगा हुआ है ना। तो कहते हैं तथा आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा ना ली जाए। ठीक है, ये तो कहा उसने, टोडरमल जी ने उसकी भाव पकड़ के उससे बोला। तो क्या, मुझे ये बताओ, उदय को विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है। बताओ, तुम दुकान जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाए तो दुकान जाना छोड़ दोगे? अगर तुम दुकान जा रहे हो और बिल्ली रास्ता काट जाए है तो तुम उस दिन दुकान नहीं जाओगे? अगर आपके घर में भोजन नहीं बना और भोजन नहीं छोड़ने का उपवास अनशन का नियम नहीं है तो उस दिन आप बिना भोजन किए रह जाओगे क्या है? तो कहते हैं कि देखो उदय को विचारने से, अच्छा मुझे इस संसार में ऐसा जीव बताओ जिसका नित्य प्रति समय साता 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 का उदय चलता है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके साता साता का उदय चलता है? एक गरीब व्यक्ति झोपड़ी में रहते हुए सुख सुविधाओं युक्त संपन्नता ना होते हुए चैन की नींद सो रहा है। बताओ, साता का उदय है क्या साता का उदय? और एक वहां के सामने राजा के महल में राजा 24 घंटे है ना पहरा दे रहा है अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, गद्दा पल्ली रजाई सुख सुविधाएं समस्त सामग्री होने पर उसको नींद नहीं आ रही है। अब बताओ, उसका साता का उदय क्या साता का उदय? असाता का उदय। अब मुझे बताओ, एक के पास कुछ नहीं तो साता, और एक के पास सब कुछ है सो असाता। जबकि होना तो क्या चाहिए, जिसके पास सब कुछ है उसके पास साता, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास असाता। इसलिए बाह्य सामग्री किसी के साता असाता का उदय नहीं बनती, उसके परिणाम ही उसके रूप अपनत्व लगाने, मोह लगाने के कारण यह जीव साता का और असाता का उदय मानता है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहां थे मम्मी? हाँ, तो देखो कहते हैं, देखो साता असाता का उदय है ना, तो कहते हैं कि देखो भाई, आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा ना ली जाए तो उदय का विचार तो सर्वही के कर्तव्य का नाश होगा। तुम भोजन बनाना बंद कर दो, तुम स्वाध्याय करना बंद कर दो, तुम दुकान जाना बंद कर दो, है ना। कितने ऐसे कारण होते हैं, है? सोनगढ़ पंचकल्याणक में मम्मी के लिए जाना था, एक हफ्ते पहले तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। अब बताओ, हुआ कि नहीं, साता का उदय आया कि नहीं, जाने का कारण नहीं बन रहा था। अब ये तो कई बार हो सकता है ना। तो ऐसे दिन में कितने कारण बनते हैं जहां तुम्हारे उदय तुम्हारे लिए अड़ंगा पैदा करते हैं? तो टोडरमल जी उसके लिए जवाब दे रहे हैं, तो उदय को विचारने से सर्वही कर्तव्य का नाश होता है। सब काम करना बंद कर दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे दुकान कैसे छोड़ सकते हो? अरे नहीं नहीं, रसगुल्ला बने और ना खाएं? अरे नहीं 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 नहीं, बाजार में मेला लगा हो और देखने ना जाए? अरे नहीं 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 नहीं, है ना, है नई पिक्चर रिलीज हुई हो और 12 से 3 का हम सोना देख लें? अरे ऐसा थोड़ा हो सकता है। अच्छा, मतलब संसार के जितने कार्य हैं उसमें कार्य को करने के लिए तुम्हें अपने उदय, परिणाम, अभिप्राय, है ना, निमित्त, और बिल्ली रास्ता काट जाए और अपशगुन हो जाए, कुछ भी नहीं दिखता है। और जब हम तुमसे धर्म की बात कहें कि देखो भैया व्रत ले लो, संयम ले लो, उपवास आदि किया करो, उस दिन नित्य प्रति समय मस्तकाभिषेक का नियम ले लो, शास्त्र स्वाध्याय 1 घंटे का नियम ले लो, डेली जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने का नियम ले लो, तो क्या कह रहे हो? हा? अरे अरे भैया, नियम नहीं ले रहे हैं, क्या पता निभे ना निभे, ऐसा काल आ जाए कि हमारे सरकार बंद कर दे और भगवान के मतलब तुम अगर उदय पे अपनी बात डाल रहे हो तो इन सर्व ही कर्तव्य मतलब क्या? जितने भी धार्मिक प्रोग्राम हो इनको छोड़ के जितने भी आप क्रियाकलाप करते हो सारे, आई बात समझ में?
तो कहते हैं कि विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता। आई बात समझ में? अब देखो क्या कहते हैं, जैसे जैसे अपने को पचता जाने उतना भोजन करे। टोडरमल जी का उदाहरण है ये, बहुत सटीक। क्या कहता, हम अपना भोजन अपने हिसाब से करते हैं। कैसे हिसाब से करते हैं? अगर हमारी 4 रोटी की भूख है तो हम 4 करेंगे, 8 की है तो 8 करेंगे, 2 की है तो 2 करेंगे। और अगर हमारा पाचन क्रिया सही नहीं है तो भली चाहे 8 रोटी की क्षमता है, लेकिन हम 2 रोटी ग्रहण करेंगे। और 2 रोटी की लेने की क्षमता है और समय ऐसा हो रहा है, क्या क्या पता है 4 से 5 घंटे भोजन ना मिले तो हम 2 की जगह 4 भी ग्रहण कर लेते हैं। यह सब किस प्रकार हो रहा है? बोले ये अपने को पचता जाने उतना भोजन पर करे। कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो और उस भय से भोजन करना छोड़ दे तो मरण ही होगा। क्या कहा है? किसी ने भोजन बनाया और भोजन बना के 8 लोगों ने आहार किया और 8 लोगों में से एक के लिए उसकी पाचन क्रिया शक्ति खत्म हो गई और उसके लिए दस्त हो गए। अब क्या हुआ? अब बोले बोले उसको देख के वो 7 लोगों ने आहार ग्रहण करना बंद कर दे तो ये तो मूर्ख होगा कि नहीं? भाई उसकी पाचन क्रिया सही नहीं है। तुमने नियम लिया और नियम लेके मान लो तुम पे छूट गया, टूट गया, तो तुम ही दोषी हो ना। तुम्हें देखकर अन्य प्रतिज्ञा ना ले, ये कहां की बात है? ये कहां की बात है? आई बात समझ में नहीं? टोडरमल जी ने उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि देखो भैया, कि अपने को पचता जाने उतना भोजन ग्रहण करता है। तुम्हारी इच्छा सामर्थ्य इतनी है, तुम 1 टाइम का नियम लो, 2 टाइम का नियम लो, है ना। अब ये अच्छा, हम लोग सागर में हैं। अब सागर में अलावा कितना बड़ा प्रांत है? पूरा भारतवर्ष। अब पूरे भारतवर्ष में कितने के लोगों की जीव हिंसा हो रही है, जीवों की? आप लोग, क्या हमारा नियम है, हम आज से 3 दिन तक सागर के बाहर परिभ्रमण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का नियम लेके आप सर्व प्रकार के पापों से रहित हो गए वहां पर, वरना नित प्रति समय आपको दोष लग रहा है। तो कहते हैं कि जैसे अपने को पचता जाने उतना भोजन ग्रहण करे, कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ तो उस भय से भोजन करना छोड़ दे तो मरण ही होगा। आगे टोडरमल जी ने कहा है, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना थोड़े ना छोड़ देंगे। क्या कहा? गधा मिश्री खाने से मर जाए। एक व्यक्ति ने नियम कायदे कानून से रहना छोड़ दिया तो तुम लोगों ने भी नियम लेना बंद कर दिया। क्यों भाई? वो भ्रष्ट हो गया था तो हम भी ऐसा ना हो भ्रष्ट हो जाए। देखो टोडरमल जी कह रहे हैं मरण ही होगा। उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे। क्या कहा? अब यहां पर कानून नहीं है, नियम नहीं है। नियम किस पर छोड़ दिया? आपके ऊपर छोड़ दिया। आपकी जितनी शक्ति है, आपकी जितनी सामर्थ्य है, आपको जितना ज्ञान है, आप जितना शास्त्र स्वाध्याय कर सकते हैं उतना करो। 1 घंटे का समय 1 घंटे, 10 मिनट का है 10 मिनट करो। मंदिर जाने के भाव है तो डेली मंदिर जाओ। मतलब जितना आप पर हो सके उतना अपने आप को नियमों में बांधना चाहिए। तो कहते हैं उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी ही प्रतिज्ञा करे। कदाचित किसी के प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ हो तो उस भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंयमी ही होगा। क्या कहा? अब देख लो, अब देख लो सामने वाला तो, देखो देखो, समंत भद्राचार्य है, कौन सा रोग हो गया था? है भस्मक व्याधि रोग हो गया था। मुनि धर्म अंगीकार करने के बाद भस्मक व्याधि रोग हो गया और भस्मक व्याधि रोग होने के कारण भोजन ज्यादा ग्रहण करने की इच्छा हुई, भूख लगी रहती थी। तो आचार्य ने ये कहा कि तुम मुनि धर्म अंगीकार बंद कर दो, तुम वस्त्र पहन लो, ग्रस्त हो जाओ और ग्रस्त जाके पहले अपने इस रोग का निवारण करो, ठीक हो, उसके बाद हम तुम्हारे लिए मुनि धर्म अंगीकार कराएंगे। तो ठीक है, वस्त्र पहने, साधु बने। फिर जाके एक वो लंबी कहानी है, एक ब्राह्मण मंदिर के सामने वहां पर उनके पंडित बन गए। फिर वहां पर जो भी प्रसाद रूप उनको उपदेश दिया कि इनके लिए प्रसाद लेके आओ। फिर प्रसाद जितना आए तो एक कोठे में बैठ के कमरा बंद करके सारा प्रसाद ग्रहण कर लें। किसी ने देख लिया और धीरे धीरे अपना रोग मिटाते रहे। अब देखो आचार्य समंत्र भद्र, मतलब ऐसे ऐसे कार्य क्रियाकलाप करने करने पड़े
और करने पड़े और इतने इतने किए, और फिर बाद में जब उनका रोग ठीक हो गया फिर मुनि धर्म अंगीकार किया, और पहले आचार्य थे फिर साधु में रहे। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? हाँ, अब देखो, अगर ऐसा कोई जाने तो केवल पहले और आखिरी ही मुनि समंत्र भद्राचार्य हो, उसके बाद ना कोई मुनि धर्म अंगीकार करे, और ना मुनिराज, ना उसके बाद कोई ऐसे आचार्य हमारे कलिकाल तक होंगे। क्यों? क्योंकि समंत्र भद्र ने ऐसा काम कर दिया था आचार्य ने, तो सभी ऐसे हो जाएंगे, इसलिए प्रतिज्ञा नहीं लेना है। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहा देखो, कदाचित किसी के प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ हो तो उस भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे। तू क्यों उसकी चिंता कर रहा है? हाँ, अभी अभिप्राय अभिप्राय भाई, तुम क्यों उसको दोष देख रहे हो? तुम अपने दोष देखो ना। उसने साक्षात देवशास्त्र गुरु के सामने प्रतिज्ञा ली और उसने प्रतिज्ञा भंग कर दी, तो उसको प्रतिज्ञा रूपी पाप उसको लगेगा, आपको नहीं लगेगा। आप अपने वचनों पर तो कटिबद्ध रहो। तो कहते हैं कि देखो, कदाचित किसी के प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ हो तो उस भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंयमी ही होगा, कोई संयम धारण नहीं कर पाएगा। और क्या? तो और टोडरमल जी उस निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि के लिए कह रहे हैं कि देखो, तुम ये जो बात कर रहे हो, ये बात तुम उसके अनुसार कर रहे हो। किसके अनुसार? कि असंयमी ही होगा। क्या होगा? मतलब तुम्हारे अंतरंग में तुम्हारे अंतरंग में पंचेंद्रिय के प्रति आसक्ति है, तुम्हारे अंतरंग में स्वच्छंदपना है, तुम नियम पूर्वक अपने जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हो, और सारा का सारा दामोदार डाल किस पे रहे हो? सामने वाले पर, कि जैसे उसने प्रतिज्ञा भंग की ऐसी प्रतिज्ञा भंग होने का डर लगता है, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। बाकी सब श्रद्धा हमारी पक्की है, बाकी सब पक्की है। कहते हैं इसलिए जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है। क्या बन सके? जोग में क्या ले लेना? जो बन सके, इसलिए जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है। अच्छा, अब मैं इधर, आप लोग इधर बैठे हुए, अब शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है ना? अब इस समय भोजन तो ग्रहण नहीं कर रहे, और ना कोई भोजन बनाने का विकल्प है। तो शास्त्र स्वाध्याय के पूर्व जब हम मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण करते समय हम अपने अंतरंग में सच्ची जनवाणी के सामने ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि भोजन आदि हिंसा के करने और बनाने के हे प्रभु हमारे उसका त्याग है। कितने? एक घंटे, एक घंटे। क्यों? क्योंकि कहा जो बन सके। कितने? अब यहां पर एक घंटे तो प्रवचन चलना ही चलना है, तो यहां पर आप एक घंटे तो रूल में बंधे हुए हो ना, तो दो विकल्प तो आपको हो नहीं सकते। दूसरी बात, एक घंटे हम जनवाणी के समक्ष बैठे और मंगलाचरण प्रारंभ होता है, तो हम ये नियम ले सकते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल से इतने क्षेत्र का परिमार्जन हमारे लिए है, इसके बाहर की जीव हिंसा से हम निवृत्ति लेते हैं। अब ये क्या हो गया भाई? हमें तो एक घंटे बैठना है ना, हमें तो जनवाणी का श्रवण करना है ना, तो जो बन सके, जो बन सके। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अब व्यापार करते हैं, व्यापार की ड्यूटी 11 बजे से रात के 8 बजे तक है, 8 बजे तक, तो कुछ ना कुछ जीवों की तो हिंसा होती होगी, होती होगी कि नहीं हो? चलो, हमारा आइटमें ऐसी हैं कि जिसमें डेली की डेली जीव हिंसा नहीं होती, एक बार उसको बनने में, प्रोडक्ट तैयार होने में जो हिंसा हो गई, और वो हिंसा हो गई, उसके बाद तो हमें बेचना है। और कई व्यापार ऐसे होते हैं, डेली जीवों की हिंसा होती है, डेली मरते हैं, फिर उनको जीव उत्पन्न होते हैं, फिर मरते हैं। खाना बनाने की क्रियाओं ले लो, या भोजन आदि की सामग्री जो बेचते हैं किराने परचून वाले व्यक्ति, उनकी उसमें जीवों की हिंसा होती है, या खेती खेती के कार्यों में जीवों की हिंसा होती है, कई प्रकार से। तो देखो, अगर हम एक घंटे यहाँ पर बैठे हुए या व्यापार आदि करते हैं तो एक समय रहता है व्यापार का, और व्यापार के अलावा अगर हम नियम नहीं लेते हैं तो नित प्रति समय उसके दोषों का हमें भुगतान करना पड़ता है। आई बात? अब कहते हैं एक जैन व्यक्ति के पास सब गुण संपन्नता क्यों, और एक जैन व्यक्ति के पास संपन्नता क्यों नहीं? बोले बस एक नियम पूर्वक प्रतिज्ञा लेके कार्य कर रहा है, और एक बिना प्रतिज्ञा के स्वच्छंद होके कार्य कर रहा है। इसलिए टोडरमल जी ने नियम नहीं बताए, ये यहां पर एक चैप्टर नहीं चालू किया
कि देखो ऐसा नियम लो, ऐसा नियम लो, ऐसा नियम लो, ऐसा नियम लो, ऐसा नहीं। उन्होंने तो ये कह दिया कि जो बन सके, किसको? हाँ, जो बन सके किस पे? अब ये एक दूसरे को नहीं, कराना ना करना नहीं, जो जो मेरे पे बन सके सो वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है। आई बात समझ में? ना किसी को बताना, ना किसी को जताना। तो देखो अब आगे पढ़ते हैं। तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है। देखो क्या क्या कह रहे हैं, है ना? तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है, प्रारब्ध अनुसार, भाग्य अनुसार, है ना? अब पता क्या क्या कह रहा है? अब वो स्वच्छंदी व्यक्ति ये कह रहा है कि देखो भैया, क्रमबद्ध पर्याय में जो होगा सो होगा, जो जो देखी बीते राग ने सो सो होगी होसी वीरा, है ना? भाग्य को किसने देखा है? आज हम संपूर्ण गुण संपन्न हैं, कल नहीं होंगे। हमारे कितने राजा हैं, हमारी झांसी की रानी कितनी बड़ी रानी थी, है ना? जंगल में रहना पड़ा कि नहीं? हमारे महाराणा प्रताप राजस्थान के कितने बड़े राजा थे, घास की रोटियां खानी पड़ी कि नहीं खानी पड़ी? हमारे गुरुदेव श्वेतांबर मत के कितने बड़े आचार्य थे, गुरु थे, है? लेकिन एक कोठरी में जिनवाणी का शास्त्र स्वाध्याय 3 लोगों के बीच में करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? तो ये सब क्या है? बोले क्या है कि बोले प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है। क्या कहा? प्रारब्ध, भाग्य के अनुसार तो कार्य बनता ही है, क्रमबद्ध पर्याय का तो कार्य बनता ही है। तू उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है? क्या कहा? देखो, जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरा रे, तुम्हारे मुख से ये वचन तो निकल रहे हैं, लेकिन सो सो होसी बीरा रे, उस सो सो होसी बीरा में तू फेरबदल करने के लिए क्यों आतुर है? तू जैसा हो रहा है उसके लिए एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। क्या कहा? जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो कुछ होता है जैसा होता है ऐसा एक्सेप्ट करना अच्छे के लिए होता है। तो कहा कि तू उद्यमी होकर भोजन किस लिए करता है? समय काल ऐसा है कि भोजन नहीं मिल रहा है, तो तू 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 क्यों छटपटा रहा है? तू शांत रहे। जैसा होनहार आई है, जैसी भविता आई है, जैसा काल बना है, आज ऐसा समय बना कि तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा है, तो छटपटा मत। तो कहते हैं तू उद्यमी होकर भोजन भोजन आदि किस लिए करता है? यदि वहां उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उधर उद्यम करता है, उधर उद्यम, उद्यम मतलब करना, छटपटाहट। उद्यम करना मतलब जिस जिस कारण हमें वस्तु की प्राप्ति हो जाए। और जब तू उद्यम ही कर रहा है तो टोडरमल जी कह रहे हैं त्याग करने का भी उद्यम करना ही है। जब प्रतिमावत तेरी, अब देखो टोडरमल जी क्या जवाब दे रहे हैं कि देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एक व्यक्ति वो है, एक व्यक्ति जो है कि समस्त प्रकार के भोग उसके लिए चाहिए और भोग के प्रति आसक्ति छूटी नहीं है ना? और भोग मिल नहीं रहे हैं और नियम छोड़ने का है नहीं, और आकुलता नित्य प्रति समय उसकी बनी हुई है। अब टोडरमल जी उससे ये कह रहे हैं कि देख भाई, जैसी तेरी आकुलता उन भोगों के प्रति भोगने की बनी हुई है नित्य प्रति समय, तो तू एक काम कर, उनमें उसमें प्रतिज्ञा ले, इस समय नहीं, इस समय इस काल नहीं, इस समय इस काल नहीं, इस काल। तो ये जो तू ये कह रहा है कि देखो भैया काल समय ऐसा आ जाए कि मुझे ग्रहण करना पड़े, तो ये कह रहा है कि देखो तू ये जो बात कह रहा है ना, कौन सी बात? कि क्या पता कभी ऐसा कारण बन जाए कि हमें ऐसा ग्रहण करना पड़े। तो टोडरमल जी उससे कह रहे हैं कि तू इस ये कार्य करने में तो उद्यमी हो रहा है, तू एक काम कर, इसकी भी प्रतिज्ञा कर ले। किसकी भी प्रतिज्ञा कर ले? किसकी भी प्रतिज्ञा कर ले कि तू, अगर जैसे तुझे शिथिलाचार होने का समय आ रहा है और तू शिथिल हो रहा है और जठराग्नि की भूख लगी हुई है, तो तू ऐसी भी तो मर्यादा ले सकता है कि कभी जब हमारे संकट का समय आ जाए तो हम शाम के समय थोड़े से लेट भोजन कर सकते हैं। अब वो समय तो किसी ने देखा नहीं, देखा किसी ने नहीं देखा, ऐसा तो नियम ले सकता है, है? हम शास्त्र स्वाध्याय करेंगे जिनवाणी के सामने समक्ष रख के, और जिनवाणी नहीं मिली, मान लो हम ट्रेन में या बस में है, तो हम किसी का प्रवचन तो सुन सकते हैं, ऐसा तो नियम ले सकता है।
उसमें थोड़ा सा फेरबदल तो कर सकता है अपनी शक्ति अनुसार। बात यहां पर नियम लेने की है, बात यहां पर कार्य करने की नहीं है, बात यहां पर नियम पूर्वक कार्य करने की है, जिस नियम से हमें सर्व दोषों का से निरावरण होता। तो कहते हैं कि देखो, जब तू प्रतिमावत हो जाएगा, क्या होता, जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी, प्रतिमा मतलब मूर्ति के समान, पत्थर के समान। आई बात, अब मुझे सब पता है कि अनुपम ने नियम लिया है, भोजन आदि है, सब प्रकार का संपन्नता है, हर चीज के नियम ले गए, अब तुम्हारी दशा कैसी हो गई, बेड रेस्ट हो गई। तो कहा जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मान ले। अच्छा चलो ये बताओ, ये सब नियम कायदे कानून प्रतिज्ञा आदि स्वयं के लिए ली जाती हैं कि लोगों को दिखाने के लिए ली जाती हैं? तो जब स्वयं के लिए ली जाती हैं तो स्वयं परिपालन करे ना, दूसरों को दिखा के परिपालन क्यों कर रहा है? दिखने में तो ऐसा आता है कि यह नियम पूरे दूसरों के लिए लिए जा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि जब तू प्रतिमा के समान हो जाएगा ना, पत्थर के समान, तो हम समझ लेंगे कि अब तेरा भाग्य का दोष आ गया, तेरे काल का दोष आ गया, अब तेरा स्थिर शरीर भी हो गया, अब तेरा दोष है। और जब तक तू सही सा है, जब तक तू सही है, हर प्रकार से चलता फिरता है ना, तब तक तो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। और अगर प्रतिज्ञा भंग हो रही है तो जब तू प्रतिमावत हो जाएगा और मुझे प्रतिज्ञा भंग होते हुए दिखेगी तो हम कर्तव्य को मान लेंगे, होनहार को मान लेंगे, भवितव्यता को मान लेंगे। कहते हैं जब प्रतिमा तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मान। अब ये बात टोडरमल जी उस स्वच्छंदी जीव को समझाते हुए साधर्मी पने से कह रहे हैं। उनके लिए ऐसा कोई उसके प्रति द्वेष रूप भाव नहीं है। तू तू पढ़ के जो स्वच्छंदी हो गया है, देख भाई, अर्थ का अनर्थ ग्रहण ना कर, जैसी बात जनवाणी में करी है वैसी कर। आई बात समझ में? और तू अपने आप को दुखी हो रहा है कि अरे भाई द्रव्य क्षेत्र काल ऐसा हो गया कि हमारे लिए नहीं मिला, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम भी समझदार हैं, हम भी ज्ञानवान हैं, हम भी छह उपसम के धारी हैं, और हमने भी जनवाणी पढ़ी है, और उस जनवाणी से हम भी तत्व निकालते हैं, और उस तत्व में क्या आया है, उस तत्व के सामने आप में कैसा दोष लग रहा है, उसके लिए हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि सामने वाले की इसमें कोई गलती नहीं है, क्षेत्र ही ऐसा हो गया। आई बात समझ में? अब अब जैसे विदेश यात्रा करने का मौका मिला, अब वहां पे तो गेहूं है नहीं, अब वहां पर गेहूं एक वैरायटी के नहीं है, वहां पर गेहूं को धोने वाला कोई नहीं है, वहां पर हर 3 दिन में गेहूं पीसने वाला कोई नहीं है। अब क्या है, बोले आप जाओ, रोटी खानी है तो बाजार से आपके लिए पैक आटा लेना पड़ेगा, उसकी रोटी आपको खानी पड़ेगी। अब क्या हुआ, अब बोले ये हो गया कि हमारा पुत्र या पुत्री या हमारी बहू है ना अन्य कंट्री में रहती है, और आपको किसी मोहवश उसके पास जाना पड़ा, और आप यहाँ रात्रि भोजन का निषेध है, जमीकंद का निषेध है, अटपेरा घी का नियम है, 3 दिन का आटा पैसा चाहिए, 2 दिन का अचार चाहिए, 1 दिन का पापड़ चाहिए, सब प्रकार आप नियमों से रह रहे हैं। अब बताओ अब क्या गलती हुई, और जाना पड़ रहा है, अब बताओ क्या गलती हुई है? अब क्या हुआ, जाना तो पड़ रहा है। तो देखो भाई, जाना पड़ रहा है मतलब देखो, जब तक हो सके तब तक आप नहीं जा रहे हो, और मान लो कि आपकी बहू की डिलीवरी का समय है और कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, अब बताओ, अब बताओ, अब कोई कारण बना ना। अब ऐसा कारण बना क्या, वो आपके सामने 2 दरवाजे हैं, एक जनवाणी की राह, सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम और अपने संयम को धारण करने की प्रवृत्ति, और एक ऐसा दरवाजा है जहां मोह खड़ा है, और मोह के सामने समस्त अवक्ष भक्षण के रास्ते खड़े हुए हैं, और जाना पड़ रहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं जब तू जड़वश हो जाएगा ना, है ना, जड़वश हो जाएगा ना, जब तेरे को चलेगा नहीं, तो हम तुम्हारी इस कर्तव्य को मान सकते हैं। तो चलो नियम तो ले सकते हो ना, 4 दिन का, 8 दिन का टिकट जाने की है तो आने की भी तो वापसी की है, उतने समय का तो नियम ले सकते हो। जिस फ्लाइट से आप जा रहे हो उस समय में अपने 8-10 दिन के भोजन आदि की सामग्री तो ले सकते हो, जितना भाई, मान लो वहां पर छना हुआ पानी नहीं है, तो भैया यहां से कपड़े 1-1.5 मीटर लट्ठे का कपड़ा तो लेके जा सकते हो, नहीं जा सकते? वहां पर जो आटा मिल रहा है
वहां आटा पैक्ड मिल रहा है, तो यहां से आटे छानने की छन्नी तो लेके जा सकते हो, नहीं ले जा सकते? आप बताओ। हर चीज कार्य अपनी मर्यादा पूर्वक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यही तो कहा है टोडरमल्ली के जो बन सके, क्या बन सके, जो बन। अब दोस्त जो ये जो कार्य कर रहा है उसकी गलती नहीं है पापा, ये उसकी गलती नहीं है। गलती किसकी है? अच्छा अब आटो भी छानो, अच्छा पानी छान होते आगे, अच्छा अब इतने आगे बाहर आई हो तो बाहर भी, बाहर को घूमो फिरो ने संगे हमारे। अरे भैया जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए है? अब इतो तो चला है भारत नहीं जो विदेश से आए, अब उसकी गलती नहीं है, किसकी? जो नियम कायदे से कानून से रह रहा है और रहने के लिए उस रास्ते पर चल रहा है। अब ये दोष इसका समाज, इसका बाज, इसका काज, उसके लिए उन दोषों के प्रति आक्षेप लगा रहा है। अच्छा अब इतने भी सोला कर हो, ऐसे अच्छी तो मम्मी तो मुता ही हती, इतने काय आ गई। अब बताओ, अच्छा जितना कर्तव्य हमारा जो धर्म का पालन कर रहा है उसके प्रति है, उतना कर्तव्य हमारा नहीं है कि जो धर्म का पालन कर रहा है उसके कार्यों में सहयोग किया जाए? बताओ बताओ। ए, ए, ए? क्रोध, क्रोध मतलब देखो उसके प्रति हमारे लिए साधारण वात्सल्य पना आना चाहिए, उसके प्रतिमा के प्रति, उसकी प्रतिज्ञा के प्रति हमारे इसलिए सहयोग पना आना चाहिए। उसके हमारी मम्मी ये नहीं करती, हमारी मम्मी ये नहीं करती, हमारी मम्मी 2 दिन बनाया हुआ घी नहीं लेती तो 3 दिन पहले से दूध लाके वहीं पर घी का निर्माण किया जा सकता है, तो ये तैयारी 4 दिन, महीने भर, 15 दिन पहले की जा सकती है। ये कार्य तो हम कर नहीं रहे, और अगर वो अपनी प्रतिज्ञा प्रतिमा से कोई काम कर रहा है तो उसके प्रति हम आक्षेप लगा रहे हैं। मतलब ये कि हम जैन हैं इस बात को भी भूल गए। आज आज इस पूरे भारतवर्ष में जितने भी दिगंबर जैन समाज के व्यक्ति श्रावक हैं, ये किसी भी प्रकार का नियम लेने के लिए क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? रात्रि भोजन छोड़ दें, अच्छा धर्मात्मा हो गए, धर्मी हो गए, जमीकंद छोड़ दें, अच्छा अब जो भी छोड़ दो तुमने है? अच्छा रोज मंदिर जान लगे, अच्छा अच्छा मुनिराज कब बन रहा है? ये हंसी, मतलब वो जीव उसके लिए किसका पात्र हो गया? हंसी का पात्र हो गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, उस व्यक्ति के सामने आप हंसी के पात्र हो कि वो हंसी का पात्र है? देखो अपने सामने संसार मत रखना, अपने सामने एक जिनवाणी का रास्ता रखना, और आप जैन हो, आप मुमुक्षु भाई, ये बात अन्य समाज की नहीं है, ये मुमुक्षु भाइयों की है जो नित्य प्रति समय स्वाध्याय करते हैं और ये सब बातें सुनते हैं। वो जब ये बातें करें तो समझ लो उनकी नजरों में संसार का परिभ्रमण है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। और वह प्रतिमा प्रतिमा वह और वह प्रतिज्ञाधारी पुरुष, वह सच्चा श्रावक, वह जैन धर्म का अनुरागी, सच्चे देवशास्त्र के प्रति आस्था रखने वाला अपने आप में ऐसा जीवन व्यतीत करता है जैसे उसके लिए काला पानी की सजा दे दी गई। कौन सी सजा? कौन सी सजा दे दी गई हो? काला पानी। कैसी काला पानी? क्या बस भाई तुम तो इसी के काबिल हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काबिल नहीं, हम तो ऐसा ही है, ऐसा ही बनाएंगे, ऐसा ही खिलाएंगे, और तुम्हें ज्यादा 16-17 करना हो तो 4 बजे उठो, अपनो बनाओ, अपनो खाओ और दूर हो जाओ। अब बताओ, अब ये बताओ कि अब हम इस धर्म की जैन ध्वजा के लिए कब तक टिका के रहेंगे, और कैसे हम श्रद्धालुओं के अंतरंग में संस्कार डालेंगे, और कैसे हम उन धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए उनकी छिंगली पकड़ाने के लिए चलेंगे? अच्छा अब चलो ठीक है, अब ये जो सब है इसका कर्तव्य किसका? इसका कर्तव्य उसका है कि जिसने नियम लिया है और संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए आतुर हुआ है और यह समाज उसके लिए सहयोग नहीं कर रहा है, तो उसका नियम है कि वो एक एक को समझाए, जगाए, पढ़ाए, लिखाए, पढ़ो जर्मानी देखो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। अरे आपने पहले ही उसके लिए पागल घोषित कर दिया, अब वो किससे कहे? आपने तो उसका समाजवाद काज ने पहले ही मुंह बंद उसका कर दिया, अब वो किससे कहे? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब हम कैसे अपने बालकों को जन मंदिर ले जाएंगे, कैसे हम पाठशाला ले जाएंगे, कैसे हम विद्वान बनाएंगे, कैसे हम जनवाणी की आराधना कराएंगे, अरे कैसे हम उसको दिगंबर मुनिराज बनाएंगे? अब बताओ गलती किसकी? जो प्रतिज्ञा से जीवन यापन कर रहा है उसकी, और जो व्यभिचार हो रहा है नित्य प्रति समय असंयम धारण किए हुए हैं उसकी। किसकी गलती है?
और मान किसकी गलती को रहा है? हम। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भाई, अगर इस पंचम काल के अंत तक हमें जैन ध्वजा के लिए लहराना है और लेके जाना है तो तुझे संयम से रहना पड़ेगा और नियम पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। और इसको संस्कार देने के लिए एक एक पेरेंट्स, दादा दादी, बच्चे, माता पिता का ही कर्तव्य होता है कि वो उनको जैन धर्म के रास्ते पर चलाएं। हमें याद है जब हमें मम्मी भोजन नहीं देती थी जब तक हम मंदिर के दर्शन करने ना आए, जबकि हमारे यहां से मंदिर थोड़ा दूर था, फिर भी जाओ जाओ, पहले मंदिर के दर्शन करके आओ, फिर हम खाना देंगे। और आज का समय पहले खा लो फिर चले जाइयो। अच्छा दुकान जा रहे हो, एक काम करो, नाश्ता खाना पीना करके जाओ, बीच में दुकान मिलेगी, वो मंदिर मिलेगा, तो रास्ता में करते हुए चले जाइयो। अरे चले जाइयो तो बोलेंगे ही नहीं, अब तुम्हें जाना है सो जाइयो, मनो इतने से खाना पीना जाके हमें ही छुट्टी करो। कैसे हमें 11 बजे से उपमा चालू होने हैं, सीरियल का नाम फलाना ठिकाना है ना, वो चालू होना है। तुम्हारी टेंशन में हम बैठे रहते हैं, तुम्हें मंदिर जाना हो ना जाओ तुम, लेकिन हमारे लिए खाने पीने से फ्री करो। अब कहते हैं कि देखो वहां उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। जब प्रतिमा तेरी दशा हो जाएगी तो हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? ये युक्ति हमारी जिनवाणी में नहीं लिखी है, ये युक्ति तूने बनाई है। किसके? अपने पंचेंद्रिय के प्रति, अनुराग के प्रति, अपने पंचेंद्रिय भोगों की आसक्ति प्रति तूने अपनी इस युक्ति को बना रहा है। और उस युक्ति का पोषण करने के लिए 4-5 वॉलंटियर तैयार कर लिए हैं जो तेरे श्रद्धानी हैं, और उन तेरे श्रद्धानियों से तू ऐसी बात करवा रहा है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि ऐसी स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है। और हम तुमसे ये बात क्यों कहें? बताओ, हम कौन हैं? हम टोडरमल जी कौन है कि हम ये शास्त्र लिखें और हम तुमसे ये बात कहें? क्या है हमारे लिए? अरे देख भाई, हमारे लिए पता तेरे प्रति क्या अनुराग है? बोले हमारा तेरे प्रति ये अनुराग है कि मैं कौन हूं, आया कहां से, ऐसी तेरे को प्रतीति हुई है। तुझे संसार के प्रति वीतरागता हुई है, तुझे जिनवाणी के प्रति अनुराग लगा है, तू जिनवाणी पढ़ रहा है, तो तू 4-4 घंटे पढ़ रहा है, उसका श्रद्धान कर रहा है। बस एक गलती हो गई है कि तू जिनवाणी पढ़ के स्वच्छंदी हो रहा है। बस एक गलती, जो स्वच्छंदी हो रहा है ना, बस ये तेरा स्वच्छंदपना तेरे ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए हम तेरे को धर्मानुराग बस ये उपदेश दे रहे हैं। जो जीव जैन धर्म के अनुयायी नहीं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। जो जीव जिनवाणी की बात को मानते नहीं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। जो जिनवाणी लिखी हुई बात पर अपना आचरण करते नहीं, टोडरमल जी कह रहे हैं हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए तो उस साधर्म के लिए ये बात है कि जो तत्व का श्रद्धा नहीं और तत्व को ग्रहण कर रहा है, उसके प्रति अनुराग हमारा विशेष है। तो कहा वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना ही योग्य है। अब 4 पॉइंट हुए यहां पर निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के। पहला पॉइंट कौन सा? क्या करता है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि? शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है। दूसरा, गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि के लिए विकल्प ठहराता है। तीसरा, तपश्चरण आदि को वृथा कहलाता है। चौथा, व्रत संयम उपवास आदि के लिए बंधन में पड़ना मानता है। अब 5वीं बात आती है कि जो पूजन आदि के लिए आश्रव के कारण बताता है, पूजन आदि कार्य करने के आश्रव के कारण। इसके 5वें नंबर की विशेष चर्चा अपनी कल इसी समय यथावत चलेगी। सहजानंदी शो